हम समस्त को अनेक शुभेच्छा जनाई श्री राधा चरितर आज अध्याय को आपण मानक स्वागत करुछि। तुमे प्रेमी अट वज्रनाभ परम भक्त उद्धवंक परे जदि किए तुम यदुवंश जन्म नहीं तो से तुमे ही अट परम प्रेमी वज्रनाभ। ध्यानरू उठी महर्षि वज्रनाभंकर एपरी मनोभाव स्थिति को देखि खुशी जेपरी अधीर हो जाइथिले। शुणिया आरंभ कले पुनः जहाकू वस्तुतः से सूत्र आधार कही सारी किछि श्री राधाकृष्ण विवाह प्रसंग को नहीं आग को आरंभ कले महर्षि। आज विलंब हो जाइथिला श्यामसुंदरंकर खेलु खेलु अधिक समय वृंदावन भांडीर वन बहुत प्रिय स्थान थिला ताहा कृष्णंकर। जेतेबेले टिके समय मिल जाए से पड़ाई आसथांती स्थान को। मात्र आज बहुत जोरे वर्षा हेउथिला। कला कला बादल छाई हुई रहिथिला वृंदावन रे। गाई माने केउ आड़े पड़ाई गले जना ही पड़ुनांती। श्यामसुंदर एपट सेपट देखिया को लागिले। अरे गाई माने कुआड़े रहीगले तुमे माने देख ना। श्यामसुंदर को गाई मानक चिंता रहिथिला जेपरी। अन्य सखा माने गाई मानक खोजिया पे जाई पार्टी करी करी गाई मानक ना नहीं आगू आगू चली गले। एबे जहा केवल रहीगले एकला कृष्ण। घन अंधकार छाई आसीथिला। सेतेबेले ब्रजपति नंदराजा कृष्ण को खोजिबा निमंते आसी पहुंची जाइथिले। से देखि सारथिले कि घन मेघ घोटी आसिबार काले मो कृष्ण केउठी असुविधारे पड़ी न जाओ। जदिओ कृष्ण बड़ होई गलेनी मात्र माता पिता को देखिले बालक जेमिति बालक पर ही रही थाए। निज पिता को देखि कृष्ण पाटी करी उठी बाबा बाबा डाकी चलले। नंदराजा को मध्य कृष्ण देखा जाऊ नथिले काहेकि ना कृष्ण ही श्यामरंगर थिले। तू केउठी अछु कृष्ण कान्हा तू केउठी अछु। एबे कृष्ण कांदिबा भी आरंभ कर देथिले। कांद शब्द जेउठारु आसुथिला सेही दिग को बढ़ी चलले नंदराजा। कृष्ण से अंधकार भितरे धक्का बाजी बाड़ी हुई गले नंदराजा सहित। ओह मो पुत्र एतिकी कही से जाबुड़ी धरले कृष्ण को। टेकी धरिले कृष्ण को निज कोल को। पुत्र गाई माने कुआड़े गले आउ तुमर सखा माने। बाबा जना नहीं गाई माने कुआड़े गले। सेमानको खोजिबा निमंते ही सबु सखा माने जाइछंती। मु एठी एकुटिया। कृष्ण कांधरे मुंड रखी नंदराजा को कहले बाबा चलो ना एबे घर को जीवा। चलो ना घर को जीवा। जिद्दी करिया को लागिले कृष्ण। नंदराजा संकटरे पड़ी गले। करिबे बा कोन। जदि कृष्ण को नहीं गोपपुर जाउछंती तेबे एपटे अन्य गो बालक एवं गाई मानक पुणी खोजिब किए। से मानक पुणी देखिबार भी अच्छी। नंद कृष्ण को नहीं घर को मध्य जाई पारु नाहांती। बिजुली भी जोर मारुछि। कौन करिबे एमती भाबुचंती। ठीक से ही समय ही एक आलोकर शिखा झलसी उठिला जेपरी लागिला गोटे बड़ बिजुली मारला भली आखि झलसी उठिला। मात्र ताहा बिजुली ही नथिला। सामने ठिया होइथिले वृषभानुनंदिनी श्री राधा। से प्रतिदिन तो आसीथांती तांका प्राणधन को देखा करिया को वृंदावन को। आउ आजिबा किपरि न आसथांते। नंदराजा प्रथमे किछि जानि पारले नाही। सामनारे एक गौरवर्ण युक्त अत्यंत आभापूर्ण थिले से। किए तुमे झियो नंद बाबा पचारि थिले। मु वृषभानुनंदिनी श्री राधा। से स्वरे जेपरी वीणा बाजी उठुला। तुमे एठारे किपरि झियो एठाउ किपरि आसिल। ना मु अंधकार बेसी घनीभूत भी होई आसुला से समय। ना मु घर को फेरुथिली तो। किछि समय चिंता करी वृषभानु कहले अरे कान्हा तू ए लाली सहित घर को फेरी जाई परिबु कान्हा। हाँ खुशी हो गले कृष्ण। खुशी होई से हठात नंदराजा कोलू डेई पड़ले तल को। झियो देख तो वर्षा अंधार व्याप्त हो गलानी। मु जाउछि अन्य गाई आ गो बालक मान खोजिबार अछि ना।
ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଟିକେ ଆମ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଶୁଣ, ତା ହାତ ଧରିକି ନେଇ ଚାଲିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏ କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ମାତ୍ର ଏବେ ବି ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଡରିଥାଏ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି ଭଲରେ। ଶ୍ରୀ ରାଧା ମଥା ନତ କରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ନନ୍ଦରାଜା ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଗାଈ ଏବଂ ଗୋ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ। ମୋ ହାତ ଧରିକି ଚାଲ ତୁମେ। ବାବା କହିଥିଲେ ନା, ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ। କାହିଁକି ଏତେ ଲୀଳା କରୁଛ ତୁମେ? ସତରେ ତୁମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି? ହଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏ ଅନ୍ଧକାରକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏ ଅନ୍ଧକାର ରଙ୍ଗ ବି କଳା ଆଉ ମୋ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ନିଅ, ଧରିନେଲି ତୁମ ହାତ। ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ଧରିନେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତକୁ। ଏବେ ଡର ଲାଗୁନାହିଁ ତୁମକୁ? ନା, ଏବେ କାହିଁ ଡର ଲାଗିବ? ଏବେ ତୁମେ ଯେ ଅଛ ମୋ ସହିତ। ମୁଁ ହଜିଯିବି ଯେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଖୋଜିକି ପାଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବିଜୁଳି ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହିଁ ଅଟ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଅଟ? ମୁଁ ବାଦଲ ଅଟେ। ବାଦଲରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ଚମକିଥାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାଦଲର ଶୋଭା, ପ୍ରକୃତ ଶୋଭା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଚମକି ଉଠିଲା। ଡରିଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିନେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଏବେ ଶୋଭା ପାଇଲା ତେବେ ବାଦଲ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ସହିତ ତାର ଅଭିସାର ହୋଇଯିବ, କୃଷ୍ଣ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାଣ୍ଡିର ବନରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ କରି ଅଷ୍ଟସଖୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ। ସେହି ଅଷ୍ଟସଖୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସଖୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଯେପରି। ମଙ୍ଗଳ ବାଦ୍ୟ ସବୁ ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ରାଧା କନ୍ୟା ବେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର ବେଶରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।